नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। मालदीव विवाद पर भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा, कहा नई दिल्ली को खुले विचारों का होना चाहिए। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया था। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को बधाई दी। लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फोन कर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी। और ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी फिर सबसे लोकप्रिय नेता। सबसे ताजा अप्रूवल रेटिंग में तीसरी बार टॉप पर प्रधानमंत्री। 77% अप्रूवल रेटिंग मिली। रेटिंग में बाइडेन 11वें नंबर पर हैं। और गुजरात में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान बेनकाब। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने किया खुलासा। गुजरात के कई शहरों में ब्लास्ट की थी तैयारी। और बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई वाला आदेश रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा रिहाई के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगा झटका। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस जीती। रुपिंदर सिंह ने बीजेपी के मंत्री सुरेंद्रपाल को हराया। और कल गुजरात वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद समिट में शामिल होंगे। यूएई राष्ट्रपति के साथ रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है। पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। दोनों दलों के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, ये कांग्रेस का कहना है। और दिव्या मर्डर केस में एसआईटी ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पंजाब में 2 टीमों के साथ अब तक 6 टीमें तैनाती गई हैं। हत्या की पूरी योजना अभिजीत ने बनाई थी, पुलिस का यह कहना है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में हमारे आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने वो ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू आज चीन पहुंचे। उनके बीजिंग दौरे के बीच जिन्ना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दूसरी खबर, कल पीएम मोदी के दोस्त यूएई के राष्ट्रपति भारत आएंगे। उनके इस दौरे से पाकिस्तान क्यों परेशान। तीसरी खबर, बिल्किस बानो को न्याय वाले 251 पन्नों में क्या लिखा हुआ। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में किसे कहा फ्रॉड किया। चौथी खबर, अमेरिका देखता रह गया और पड़ोस में फिर हसीना सरकार बनी। बांग्लादेश चुनाव में भारत चीन की केमिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर झगड़ा क्यों है। 4 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी गाड़ी कहां पर फंसी हुई है। फिक्र आपकी की शुरुआत मालदीव की खबर के साथ करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लगातार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी का यह अपमान इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जाकर उन्होंने मालदीव को कूटनीति की तगड़ी मैसेजिंग की थी। यह मैसेजिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि मालदीव लगातार चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। नई सरकार की ताजपोशी के बाद चीन के बहकावे में मालदीव लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। आज उसी मालदीव की खबर के साथ हम आपको लक्षद्वीप का वो इतिहास बताएंगे जिसका कनेक्शन मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ है। ये मालदीव के लिए एक सबक है। पहले ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने के बाद आज भारत सरकार ने मालदीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली में मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर हाई कमिश्नर के सामने कड़ी आपत्ति जताई है, जिस पर उन्होंने सफाई देनी पड़ी है। लेकिन चीन का मोहरा बन चुके वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को शायद इसकी परवाह नहीं है। इसीलिए भारत से तनाव के बीच आज वो 5 दिन की यात्रा पर बीजिंग पहुंचे और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आगे नतमस्तक हुए। मोइजू का पूरा चुनावी कैंपेन भारत विरोधी था। उस दौरान उन्हें चीन का भरपूर साथ मिला। अब वो राष्ट्रपति हैं तो कर्ज उतारने के लिए बीजिंग के दौरे पर हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग उनके स्वागत में भोज का आयोजन करेंगे। इस दौरान दोनों लीडर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पहली नजर में यह आपको एक सामान्य कूटनीतिक संबंध दिखेगा, लेकिन भारत के नजरिए से ये राष्ट्रपति मोइजू का भड़काने वाला एक और कदम है। इसे ऐसे समझिए कि भारत मालदीव के ऐतिहासिक रिश्तों की खासियत रही है कि जब वहां कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। अब तक यही परंपरा थी, लेकिन चीन के जाल में फंस चुके मोइजू ने दशकों पुरानी ये परंपरा तोड़ दी। 2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए और दूसरी बार चीन पहुंच गए। जबकि ये बात मोइजू भी ठीक से जानते हैं कि इसमें उनके देश का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। वो भी तब जब मालदीव पहले से चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है। IMF का डेटा कहता है कि इस वक्त मालदीव पर चीन का बहुत भारी कर्ज है, जो करीब $1.3 बिलियन है।
मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें चीन का कर्ज करीब 25,000 करोड़ रुपए है। मालदीव की आबादी 5.21 लाख है और इस लिहाज से एक नागरिक पर चीन का कर्ज करीब 4,80,000 रुपए है। बात जहां तक चीन की है तो चीन मालदीव को इसलिए भाव दे रहा है क्योंकि यहां से वो हिंद महासागर में दखल बढ़ा सकता है और सिर्फ 700 किलोमीटर दूर भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है।